एनडीए की सरकार बनने वाली है, क्या आगे देखते हैं, रणनीति किस तरीके से रहेगी हरियाणा में चुनाव? ये तो बात मैं आपकी मानता हूँ कि हमने 10 की 10 सीटें जीतने की बात कही थी। टारगेट तो बड़ा ही रखना पड़ता है, हर आदमी टारगेट अपना बड़ा ही रखता है। तो आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो तीसरे चुनाव में जिसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फ्लोर टेस्ट कराओ, अगर वो ऐसा करते हैं तो हम तैयार हैं फ्लोर टेस्ट के लिए। हरियाणा में हाल ही में लोकसभा चुनावों के नतीजे आए हैं और 2019 के लोकसभा चुनावों के विपरीत ये नतीजे हैं। हालांकि 5 सीटें जो है वो बीजेपी के खेमे में जरूर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट शेयर घटा है। तो ऐसे में कारण क्या रहे हैं, जानने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर जी हैं। गुर्जर साहब, किस तरीके से देखते हैं, जहां 10 कमल के फूल खिलाने की बात की गई थी, वहां 5 ही कमल के फूल खिले हैं। हालांकि उपचुनाव में जरूर जीते हैं, लेकिन लोकसभा में जो है 5 सांसद ही जो है दिल्ली जाएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ, ये तो बात मैं आपकी मानता हूँ कि हमने 10 की 10 सीटें जीतने की बात कही थी, लेकिन जो टारगेट निश्चित करते हैं वो हम अचीव कर लें, ये जरूरी नहीं है कि उसको ये टारगेट तो बड़ा ही रखना पड़ता है। हर आदमी टारगेट अपना बड़ा ही रखता है। और जिस स्थान पे अगर आप चोटी पे पहुंच गए ना जी, चोटी पे आप बहुत लंबे टाइम तक बने नहीं रह सकते। और चोटी से अगली तो चोटी है नहीं, अगर 10 से ऊपर तो आप जा नहीं सकोगे। तो हम 10 तक पहुंच गए थे, लेकिन अब की बार भी जो ठीक है, मैं ये बात मानता हूं कि हमारी सीटें कम हुई हैं, लेकिन अगर आज तक का 1966 से लेकर अगर आज तक का आप इतिहास उठा के देखें ना जी, तो आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो तीसरे चुनाव में जिसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो। ज्यादातर लोग तीसरे में जाके उनकी 1 सीट या 2 सीट मुश्किल से बचती भी नहीं है। हम तो फिर भी बराबर में खड़े, 5-5 में खड़े। 5 कांग्रेस ने जीती और उन्होंने सारी पार्टियों ने मिलके 5 जीती, हमने अकेली ने 5 जीती। तो कोई निराशा की बात नहीं, हमने बहुत अच्छी फाइट दी। और जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का, तो उसमें स्थिति रहने वाली नहीं है। उसका एक तो कारण ये है कि सारी पार्टियां इकट्ठी रहने वाली नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जो एक गलतफहमी पैदा की गई समाज के बीच में, बहकाया गया गरीब आदमी को कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वो संविधान को समाप्त कर देगी, वो आरक्षण को समाप्त कर देगी। और निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि अब वो तुरंत का एक इस प्रकार का था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आती है ऋषभ की बात कि जो लोग हमें कल बहकाया के गए ना, तो मैं समझता हूं जो व्यक्ति किसी को भी गुमराह करके बहका के अगर कुछ काम कराता है ना, तो फिर वो गुस्सा आता है उसको भी। मेरे को बहका दिया इसने, ये अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा। तो मैं समझता हूं उस वर्ग में भी इस बात की एक प्रतिक्रिया होगी, और निश्चित तौर से वो उसका दंड उन लोगों को देगा जिन लोगों ने बहकाने का काम किया। एंटी इनकम्बेंसी मानते हैं एक कारण इस चीज का, क्योंकि कई जगह ये भी सामने आ रहा था कि जो विधायक हैं वो लोगों की पहुंच से दूर थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अब विधायक अगर पहुंच से बाहर होता फिर 5 में से 5 हम क्यों जीतते? हम तीसरा चुनाव लड़ रहे थे, इसके बावजूद तीसरे चुनाव के बावजूद भी हम 50-50 पे हैं। तो ऐसा नहीं है कुछ भी, बहुत अच्छा था। केवल कारण एक ही है, 2 ही कारण हैं। एक कारण ये है कि सारी पार्टियां इकट्ठी की एक जगह, और दूसरा कारण ये है कि उन्होंने जिस प्रकार की गलतफहमी फैला के और लोगों को जिस प्रकार से बहकाया के वोट लिया, तो वही कारण है। अब सर, विधानसभा चुनाव आने वाले, हम ये नहीं कह सकते कि हरियाणा इलेक्शन मोड से बाहर आ गया। इलेक्शन मोड में अभी भी है और कम समय बचा है। तो ऐसे में इस बार जो है, जो गठबंधन था लोकसभा के लिए, वो विधानसभा में नहीं है, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में चुनौती कितनी आप और ज्यादा मान रहे हैं? नहीं, चुनाव तो हमेशा चुनौती होता है। अब कोई ये कहे कि कोई चुनौती नहीं है, तो चुनाव फिर क्या, किस बात का? चुनाव में तो अगर आप स्वीप भी कर रहे तब भी चुनौती है। मैंने 8-7 चुनाव लड़ लिए, तो चाहे मैं 36-37 हजार से जीते, 38 जीता, चुनौती तब भी थी। ऐसा तो कभी था ही नहीं कि चुनौती नहीं थी। और अगर मैं 17 से जीता तब भी चुनौती थी, और अगर मैं 4000 से जीता तब भी चुनौती थी। तो चुनौती तो हमेशा रहती है चुनाव में। देखिए, चुनाव तो चुनौती है। जब आप लड़ोगे तो चुनौती है उसमें, निश्चित तौर से। नहीं, लड़ने का कोई मेरी अपनी थोड़ी चलती है, तो पार्टी का फैसला है। जो पार्टी फैसला करेगी, जो भी लड़ेगा, मैं लड़ूंगा या कोई और लड़ेगा, जो भी लड़ेगा, तो पार्टी ने फैसला करना। तो पर लेकिन जो भी लड़ेगा उसके लिए चुनौती तो है ही। अम्बाला लोकसभा क्षेत्र की बात करें, 2 जगह से कम वोट्स बहुत मिले हैं। एक जहां आपका हल्का है, और एक मुख्यमंत्री का जो है जद्दी घर है उनका, जहां पर वहां से भी कम वोट्स उस बूथ से मिले हैं। इस चीज को कैसे देखते हैं?
नहीं, इस प्रकार का एक गठजोड़ जिस प्रकार का होया ना, उसकी वजह से निश्चित तौर से, हालांकि हमारे वोट कम नहीं है, हमारे वोट 75,000 हैं, लेकिन वो जो इकट्ठा वोट है वो काफी ज्यादा है, क्या वो 90,000 है क्या? तो हम चुनाव हार गए, मैं अपनी विधानसभा में चुनाव हार गया, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में निश्चित तौर से ये परिणाम उल्ट होंगे इसके, ऐसा नहीं होगा। हाँ, निश्चित तौर से जब विधानसभा का चुनाव होगा तभी इस प्रकार के परिणाम नहीं होंगे, अच्छे परिणाम होंगे, और हमने अच्छा काम किया, लेकिन कोई ऐसी समस्या नहीं है। सर, अब कांग्रेस कह रही है कि अल्पमत में सरकार है, आंकड़े नहीं है सरकार के पास। हमने तो कहा वो अगर वो कोई फ्लोर टेस्ट, मतलब यानी कि वो अगर कोई परेड कर दें, गवर्नर साहब के सामने दिखाई देंगे उनके पास ज्यादा लोग हैं, ऐसा मतलब अपनी बात को मनवाने के लिए इस तरीके का भी एक तरीका है ये भी, कि मान लीजिए अगर दूसरी पार्टी के पास ज्यादा विधायक हैं तो वो जाके गवर्नर के सामने परेड करा के ये कह सकता है कि भी आप तुरंत सेशन बुलाओ, और देखिए हम आपके सामने हैं, हम 46 लोग खड़े, तो उधर है नहीं 46, उधर 40-45 भी नहीं है, 44 भी नहीं है, और हम आपके सामने 46 खड़े हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप फ्लोर टेस्ट कराओ। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम तैयार हैं फ्लोर टेस्ट के लिए, आ जाओ। बीजेपी के पास सर अभी कितना आंकड़ा रह गया है? 3 निर्दलीय अगर उनके पास चले गए हैं। देखिए, वो तो जिस टाइम कोई इस प्रकार की परिस्थिति आएंगी तब हम दिखा देंगे आपको, अभी कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुमत है, 100% बहुमत है जब भी आएगा, और चुनाव से पहले एक सेशन होगा निश्चित तौर से, अगर वो उस टाइम चाहेंगे तो हम करेंगे। सर, बीते दिन विधायक दल की बैठक भी हुई है, क्या निर्देश दिए गए हैं विधायकों को, किस तरीके से काम करना है? नहीं, रूटीन बैठक होती है देखो विधायकों की, अब की बार चुनाव होया तो निश्चित तौर से चुनाव से संबंधित बातें भी उसमें हुई, कि किस प्रकार की परफॉर्मेंस रही, क्या रहा, सब वो सारी बातें हुई उसमें, और आगे किस प्रकार से और काम करने, लोगों की समस्याओं का समाधान कर, तो स्वाभाविक है वो बातें होती हैं, वही बातें थी, कोई अलग से कोई बात नहीं थी। दिशा निर्देश नहीं दिए? नहीं, ये दिशा निर्देश ही है कि भी लोगों के काम करो, लोगों की समस्याएं जो उनको सॉल्व करो, उसके लिए प्रयास करो, तो इस टाइप के हैं वो दिशा निर्देश लगा लो, उनको सुझाव लगा लो जो भी। अब एनडीए की सरकार बनने वाली है, क्या आगे देखते हैं, रणनीति किस तरीके से रहेगी हरियाणा में चुनाव? देखिए, एनडीए की सरकार में पहले भी बहुत अच्छा काम पूरे देश में रहता, और हरियाणा में बहुत अच्छे काम हुए, और मैं समझता हूं कि वो उसी प्रकार से जिस प्रकार से विकास की गति बढ़ी है, आज दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से जो हमारी ग्रोथ रेट है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो ये ग्रोथ रेट इसी प्रकार से बनी रहेगी, और आज दुनिया के लोग इस बात को मान रहे हैं कि जो भारत है वो सुपर पावर की तरफ बढ़ता जा रहा। अभी मैं एक अमेरिका का टीवी देख रहा था, तो वो बार बार इस बात की जिक्र कर रहा था कि भाई जो भारत है वो आज सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा, जिस प्रकार की उसकी ग्रोथ है, जिस प्रकार से तेज गति के साथ तरक्की कर रहा, और हम भी स्वीकार करते हैं, और जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर सारे देश में बढ़ाया गया है, चाहे सड़कें हैं, चाहे हवाई एयरपोर्ट हैं, चाहे कॉलेज हैं, चाहे स्कूल हैं, चाहे दूसरे अन्य संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, IIM हैं, IIT हैं, तो जिस प्रकार से सारी चीज ये आगे बढ़ती जा रही ना बहुत तेज गति से, तो आने वाले टाइम में जो विकास है और बढ़ने वाला है, और तेज गति से विकास होगा। आपके मंत्रालय की बात कर लेते हैं, इस बार किस तरीके से रहा सर? नाड़ कितनी जलाई गई, कितने केसेस सामने आए, कुछ ऐसा आंकड़ा है? क्योंकि अब चुनाव आचार संहिता खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में हमने ये भी देखा सर, हरियाणा में कई जगहों पर आग लगी, खासकर मोरनी हिल्स में अभी भी आग लगी हुई है। नहीं, देखिए, जो गेहूं का सीजन है ना, उसमें आग उतनी नहीं लगाई जाती जितनी पराली पे लगाई जाती है, तो कम ही होती है। अब इतनी बड़ी घटना कहीं हुई नहीं है, तो उसमें नहीं हुई, पराली के टाइम में होती है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो कमी आई ना पराली जलाने में, वो हरियाणा में आई, क्योंकि हमारा प्रयास काफी अच्छा रहा, हमने अच्छी सब्सिडी दी, हमने मशीनें दी लोगों ने उसकी गांठ बांध ली। अब भी अगर आप कहीं भी सफर करोगे तो आपको सड़क के आसपास गांठें बंधी दिखाई भी देंगी कि लोगों ने वो पराली गांठें बांध रखी। तो हमारा प्रयास जो है सबसे अच्छा रहा, और स्वयं एनजीटी ने भी इस बात को माना कि हरियाणा का प्रयास अच्छा रहा। सर, मोरनी में भी काफी दिनों से आग लगी हुई है जंगलों में। हाँ, देखिए, फॉरेस्ट में कई बार लग जाती है, तो हमारा प्रयास होता है जल्दी कोशिश करके बुझाने का प्रयास रहता है, बुझाते हैं उस आग को, लेकिन निश्चित तौर से इसको हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, और उसको कोई भी इस प्रकार की कोई ज्वलनशील चीज जो है उसको वहाँ उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे बीड़ी पीने वाला कुछ करने वाला, कई बार उसकी वजह से भी आग लग जाती है, और कई बार कोई वृक्षों के टकराने से भी लग जाती है, बांस का उसमें जंगल में, उसकी वजह से भी होती है। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि ना हो।
तो ये थे हमारे साथ कंवरपाल गुर्जर जी, जिन्होंने आगे क्या कुछ रणनीति भाजपा की रहने वाली है और क्या हार के कारण रहे हैं इस बार भाजपा के, उस बारे में भी जानकारी जो है वो दी है। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।